हेलो एवरीवन, जब दुनिया क्राइसिस में होती है, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का टेंशन हो, India and Pakistan have revoked all visas for each other's nationals as diplomatic relations. India and Pakistan to exercise maximum restraint as each side threatens the other in the wake of Tuesday's attack in disputed Kashmir. The Kashmir conflict has shaped South Asian geopolitics for more than 7 decades. The struggle between India and Pakistan over the territory has led to multiple wars. या फिर अमेरिका एंड चाइना के बीच का ट्रेड वॉर हो, ग्लोबल ऑयल मार्केट शॉक में हो, या फिर फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो, तब सबसे ज्यादा एक चीज चमकती है और वो है सोना। रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 को गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस हिट किया है। लेकिन इस चमक के पीछे जो भी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल गेम छुपा हुआ है, उसे हर इंसान को समझना चाहिए। बिकॉज सोना आज के जमाने में एक ज्वेलरी का सिर्फ पीस ही नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल बैरोमीटर बन चुका है। जब कभी लीडर्स बदलते हैं या फिर ऑयल की कीमत आसमान छूती है, तो गोल्ड सबसे पहले रिएक्ट करता है। और इंडिया जैसे देश जहां लोगों के इमोशंस भी गोल्ड से जुड़े हुए हैं, ये प्राइस गेम पूरी इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। सो दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे गोल्ड की पीछे की पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कनेक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस केस स्टडी टिल द एंड। लास्ट ईयर गोल्ड का जो एवरेज प्राइस था वो अप्रोक्स 75,000 था और दिस ईयर ये प्राइस बढ़ के अप्रोक्स 95,000 हो गया है। लास्ट एक साल में फिजिकल गोल्ड हो या फिर डिजिटल गोल्ड, इसने 35% की रिटर्न दी है। वहीं अगर इस रिटर्न को हम कंपेयर करें तो निफ्टी 50 ने लास्ट एक साल में सिर्फ 8.8% और एफडी ने 7 to 8% की रिटर्न दी है। इफ यू कैन सी द डेटा, लास्ट 25 साल में गोल्ड ने 19 गुना रिटर्न दिया है। सपोज ईयर 2000 में आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 19 लाख रुपए होते हैं। इतना ही नहीं, रिसेंटली अप्रैल 2025 में तो गोल्ड के प्राइस ने 1 लाख पर 10 ग्राम भी क्रॉस कर दिया। सो द क्वेश्चन इज, पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि सडनली गोल्ड की जो प्राइस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होने लगी, और आखिर गोल्ड के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते ही क्यों हैं? लेट्स ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। वेल, गोल्ड को डीपली समझने के लिए हमें 2 पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। First is a geopolitical angle और second is a domestic angle. So let's move to our first angle, which is a geopolitical angle. दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है आखिर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? And the reason behind it, gold considered as a safe haven assets. दुनिया में कोई भी वॉर चल रही होती है या फिर कोई क्राइसिस आता है या फिर कोई पैंडेमिक आता है, लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं because they think gold is the safest option if they compare to another assets, जिसकी वजह से एक अनसर्टेन सिचुएशन में भी जो गोल्ड का प्राइस है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है। आप गोल्ड वर्सेस इक्विटीज का इकोनॉमिक साइकिल रिलेशनशिप भी देख सकते हो। 2008 to 2013 ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था, जहां स्टॉक मार्केट पूरी तरह से लाल था, वहीं गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो गए थे। 2014 to 2019 ग्लोबल मार्केट काफी स्टेबल था, जहां इक्विटीज ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया कंपेयर टू गोल्ड, और एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक गोल्ड के प्राइस सडनली इंक्रीज होने लगे थे और स्टॉक मार्केट पूरा लाल था। और सेम ट्रेंड हमें यूक्रेन रशिया वॉर में भी देखने को मिला। 2025 में गोल्ड प्राइस के इंक्रीज होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अमेरिका का टैरिफ वॉर। सो ग्लोबल मार्केट में जितनी अनसर्टेनिटी आएगी, लोग उतना ही ज्यादा भरोसा गोल्ड पे दिखाएंगे, और जितना ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहेगा, गोल्ड के प्राइस उतने ही गिरेंगे। सो वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू अनसर्टेनिटी इक्वल टू गोल्ड बूम। सो अवर नेक्स्ट एंगल इज डोमेस्टिक एंगल। इंडिया में एंड इंटरनेशनली जो गोल्ड के प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंटरनेशनली जो गोल्ड के प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करते हैं। वहीं इंडिया में जो गोल्ड के प्राइस है सप्लाई एंड डिमांड के साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट पे भी डिपेंड करते हैं। दुनिया में ऑलमोस्ट 2,44,000 मैट्रिक टन गोल्ड खोजा जा चुका है एंड 1,87,000 मैट्रिक टन यूज में है, और 57,000 मैट्रिक टन अभी माइनिंग होना बाकी है। टोटल गोल्ड का 50% गोल्ड तो दुनिया में सिर्फ ज्वेलरी फॉर्म में ही है, 17 to 18% सेंट्रल बैंक के पास है, 20% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में है और 7 to 8 इंडस्ट्रियल यूज में है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग, इंडियन हाउस होल्ड के पास 24 से 25 हजार टन सोना है, जो कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज के कंबाइंड सेंट्रल बैंक के रिजर्व से भी ज्यादा है। वहीं आप दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज का सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व भी देख सकते हो, जहां यूएसए एंड जर्मनी सबसे ज्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं। अब पार्ट ऑफ दैट दोस्तों, बेसिक इकोनॉमिक्स ये कहता है किसी भी कमोडिटीज की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है सप्लाई एंड डिमांड पे। गोल्ड का जो प्राइस है वो अचानक से इंक्रीज हो रहा है, यानी उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो आखिर ये डिमांड आ कहां से रही है? और ये आ रही है सेंट्रल बैंक से। लास्ट ईयर बहुत सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने मिलके 11,805 टन गोल्ड खरीदा। यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो, जहां पोलैंड, इंडिया एंड चाइना टॉप बायर्स थे। लास्ट 3 ईयर से दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स है वो बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। 2022 में 1082 टन, 2023 में 1037 टन एंड 2024 में 1180 टन। बट द क्वेश्चन इज, आखिर सेंट्रल बैंक्स अचानक से इतना सारा सोना क्यों खरीदने लगी है?
वेल इसका एक रीजन है जियोपॉलिटिकल एंगल जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं सेकंड रीजन है डॉलर की प्राइस की वीकनेस जो कि डायरेक्टली गोल्ड की प्राइस को हिट करता है। पहले बहुत सारी कंट्रीज डॉलर रिजर्व को रखना पसंद करती थी बिकॉज उनको उस पर काफी ज्यादा भरोसा था, बट राइट नाउ कुछ टाइम से डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है और ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से जो अदर कंट्रीज का विश्वास था वो डॉलर पर से थोड़ा डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज डॉलर रिजर्व को बेच रही है और अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया ने रफली 200 मैट्रिक टन्स गोल्ड जो यूके में रखे थे उसे वापस मंगा लिया। 1991 में इंडिया ने बैंकरप्सी से बचने के लिए अपना गोल्ड यूके में रख रखा था। पहले हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कि हम इस गोल्ड को होल्ड कर सके और बहुत सारी अदर कंट्रीज भी अपना गोल्ड होल्ड करने के लिए अदर कंट्रीज को देती है बिकॉज गोल्ड रिलेटेड फैसिलिटी वो अच्छा प्रोवाइड करते हैं। बट इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारा गोल्ड वो सीज कर सकते हैं, जैसे रशिया केस में हुआ था। वेल इसके अलावा एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को गोल्ड होल्ड करने के लिए इसलिए भी देती है ताकि जियोपॉलिटिकल टेंशन को रोका जा सके। इन अदर हैंड पोलैंड एंड इंडिया के साथ साथ चाइना भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। सो आखिर इसका रीजन है क्या? वेल गाइस काफी टाइम से चाइना फेस कर रहा है रियल एस्टेट क्राइसिस, जहाँ पे उसने डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना तो दी बट वो बिल्डिंग सब खाली पड़ी हुई है और पूरे चाइना में एक रियल एस्टेट का बबल क्रिएट हो गया और काफी लोग काफी ज्यादा पैसा डूब गए और साथ में डूबा लोगों का रियल एस्टेट पे भरोसा, और जिसकी वजह से चाइनीज लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करके गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे और अचानक से चाइना में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। वहीं इंडिया में जो गोल्ड के प्राइस है वो जियोपॉलिटिकल और डिमांड के साथ साथ जो रुपीस की वैल्यू है वो कम हो गई है, जिसके वजह से गोल्ड के प्राइस इंडिया में अचानक से बढ़ गए हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस। दिस काइंड ऑफ केस स्टडी टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक इट, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।